अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ पर बात करेंगे जो हम अपने लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसका अपने पौधों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या रिज़ल्ट मिलते हैं इसके इस्तेमाल के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कौन से सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा पौधा जितना होता है वो डेड होना शुरू हो जाता है, उसके लीफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, जलने लगते हैं। तो उस वक्त हमें कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम इस पर क्या अप्लाई करें। हमने इनऑर्गेनिक भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की होती है, ऑर्गेनिक भी, टोटली हम हर तरह से उसका हल कर चुके होते हैं, लेकिन हमारा पौधा अच्छा नहीं हो रहा होता, हेल्दी नहीं हो रहा था, दिन ब दिन डेड होने की तरफ जा रहा होता है। तो उस वक्त हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास टूथपेस्ट है, हर घर में अवेलेबल होती है, किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हाफ़ गिलास में थोड़ी सी इसको हाफ़ स्पून ही इस्तेमाल करेंगे। हमारा मोतिया का प्लांट एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें इश्यू होता है, हमारे मोतिया के प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अचानक से उसके फूल आना भी बंद हो जाते हैं। तो उसमें यही होता है, हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, उसको पानी बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। पानी इतना हो कि मतलब मिट्टी हम इस तरह की अगर तैयार नहीं करते तो हमारे पौधे में फंगस भी आ जाती है, हमारे पौधे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त हम इसी का ही स्प्रे करेंगे। एक तो स्प्रे करेंगे, दूसरा मिट्टी में भी इस्तेमाल करेंगे। इसको दो तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पौधे के ऊपर शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है और पत्तों पर पेस्ट का भी अटैक है तो इसके इस्तेमाल से पत्तों पर जितने भी पेस्ट होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और शाइनिंग अगर पत्तों की ख़त्म हो चुकी है, मुड़े मुड़े मुरझाए से नज़र आते हैं, तब भी बेस्ट हो जाएंगे। कभी कभी यही होता है कि बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं हम पौधों की, हम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा केयर के बावजूद भी हमारे पौधे अच्छे से नहीं ग्रो हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। तो यही वजह होती है कि हमारे पौधे की जब मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी, हमारे पौधे की मिट्टी में इतना ज़्यादा पानी बारिश की वजह से भी आ जाता है, हम पानी खुद नहीं दे रहे होते, तो बारिश तो जितना भी सेव कर लें, बारिश का पानी तो पौधों पर आता ही है। लेकिन कुछ सीज़न ऐसे भी होते हैं जब ग्रीन नेट हमने लगाई होती है तो उस वक्त हमारे पौधे बारिश से बच सकते हैं, लेकिन हर वक्त हम ग्रीन नेट के नीचे पौधे रख भी तो नहीं सकते। तो ये एक नेचुरली अमल है। तो जब भी हमारे पौधे इस कंडीशन में आते हैं, जब भी हमारे पास हल होना चाहिए कि हम अपने पौधों को किस तरीके से दोबारा से अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी मेरा पौधा आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आया था, बहुत ज़्यादा बारिश का। ये मोतिया का प्लांट है, बहुत अच्छे से पहले था, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बोनसाई की तरह था बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल भी लगते थे, पत्ते भी थे, अब बिल्कुल ये ख़त्म हो गया। तो जितने भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो हम सबको अब बारिश से नहीं बचा सकते। हम ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं विंटर के 2 माह में और समर में 2 माह। तो हर वक्त ग्रीन नेट के नीचे ही सब पौधों को नहीं रख सकते, इनको धूप भी की भी ज़रूरत होती है ना। इसलिए जब भी आपके पौधों को कोई इस तरह का इशू बनने जा रहा हो तो आप इस तरह की पेस्टिसाइड घर पर आपके अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप मार्केट चले जाते हैं, बहुत महंगे महंगे पेस्टिसाइड लेकर आते हैं और उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधे जो दोबारा से बहाल हो सकते थे उनको भी ख़त्म कर देते हैं। अभी इसके चांसेस हैं, इस पौधे को हम बचा सकते हैं। इसकी आपको टहनियाँ नज़र आ रही होंगी, ग्रीन ग्रीन ही है, अभी ये बिल्कुल डेड नहीं हुआ। अगर हम इसको और कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक ले आते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो 100% है कि हमारा पौधा डेड हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसकी जो रूट्स हैं वो भी वीक हो चुकी हैं, वो भी डैमेज हो चुकी हैं। तो उससे ये होगा कि हमारा पौधा केमिकल्स नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तो हमारा पौधा डेड हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक या लाइट केमिकल पौधों पर इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा हैवी ना तो हमें ये पता होता है कि हमारा पौधा किस वजह से ख़राब हुआ है, क्या इसके ऊपर सिर्फ पेस्ट का ही अटैक था या पौधे की मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझते तो हम पौधे को दोबारा से फिट नहीं कर सकते। पौधों को संभालना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, अगर थोड़ी सी आप केयर का ख्याल रख लें, थोड़ी सी चीज़ों को जान लें तो बहुत ईजी काम है।